शिवचरित्र एक ऐसा अध्याय है जो बड़ा ही गहन विषय है। शिवचरित्र का सफर एक साधारण व्यक्ति से लेकर पूरे विश्व में समाया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन केवल 50 बरस का था, पर उनके सिर्फ 50 बरस के आयु में उन्होंने कई सारे नैतिक मूल्य अपनाए थे। हमें उनके जीवन से कई मूल्य सीखने को मिलते हैं। वर्तमान में शिवचरित्र से हमें क्या सीखना चाहिए? शिवराय के ऐसे कौन से गुण हमें अपनाने चाहिए? स्वाभिमान। औरंगजेब के 50वें जन्मदिन पर छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा गए थे। वहां औरंगजेब ने शिवराय का अपमान किया था, पर शिवराय ने औरंगजेब को न डरते हुए अपना स्वाभिमान क्या है वो बताया था। शिवराय ने हमें सबसे पहले स्वाभिमान से जीना सिखाया। धन संपत्ति, पैसा और जान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है खुद की इज्जत करना, यानी स्वाभिमान। जो स्वाभिमानी रहता है वो खुद की और शत्रुओं की भी इज्जत करता है। सर्वोत्तम राजनीति। किसी प्रकार का युद्ध न करते हुए शिवराय आगरा के दरबार में से किस प्रकार सही सलामत वापस आए, ये दुनिया के सर्वोत्तम राजनीति का उदाहरण है। अपने जीवन में भी अगर आप यशस्वी होना चाहते हो तो उत्तम राजनीति हमें छत्रपति शिवराय के माध्यम से सीखनी चाहिए। स्त्रियों का सम्मान। कल्याण के सूबेदार की बहू को महाराज ने अपनी मां के समान समझा था। दक्षिण की तरफ सावित्रीबाई देसाई नाम की स्त्री को खुद की बहन समझकर उनकी रक्षा की थी। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिए थे, किसी भी धर्म की स्त्री यह हमारे लिए मंदिर के देवता के समान है, उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। हमें भी पराई औरतों को अपने माँ बहन बेटी के समान समझना चाहिए। यह सीख हमें छत्रपति शिवराय से मिलती है। सर्वोत्तम नियोजन। 40,000 की फौज लेके बलाढ्य अफजल खान शिवराय को मारने आया था, पर उत्तम नियोजन के बल पर शिवराय ने अफजल खान खत्म किया। बहादुरगढ़ का 1 करोड़ का खजाना बहादुर खान को बेवकूफ बनाकर युद्ध न करते हुए लूट लिया। ये भी एक शिवराय का उत्तम नियोजन का उदाहरण है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम का अति सूक्ष्म नियोजन करके शिवराय अपने जीवन में यशस्वी हो गए थे। अगर आप यशस्वी होना चाहते हो तो छत्रपति शिवराय के नियोजन को अपनाओ। सर्वधर्म समभाव। शिवराय का संघर्ष कोई धर्म संघर्ष नहीं था। शिवराय के स्वराज में सभी धर्म के लोग एक साथ बड़े आनंद में रहते थे। शिवराय के 31 अंगरक्षकों में से 10 अंगरक्षक मुसलमान थे। उनका आरमार प्रमुख दौलत खान मुसलमान था। शिवराय के वकील काजी हैदर मुसलमान थे। शिवराय के सैनिक सभी जाति धर्म के थे। इसलिए तो हमें जातिवाद भूलकर शिवराय की तरह धर्मनिरपेक्ष बनना चाहिए। चारित्र्य संपन्न राजा। कई राजे महाराजे शूरवीर थे, पर वो चारित्र्य संपन्न हो गए ऐसा नहीं कहा जा सकता था। कुछ महाराजे चारित्र्य संपन्न भी थे, पर वे शूरवीर हो गए ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज शूरवीर भी थे और चारित्र्य संपन्न भी थे। उनका चरित्र आज भी गांव के साधारण इंसान से लेकर देश के राष्ट्रपति के पद पर बैठने वाले के लिए दिशा दर्शक है। इसलिए उनके शत्रु भी उनका आदर करते थे। समान न्याय। रांझा के पाटिल ने किसी बालिका पर बलात्कार करके उसे मार डाला था। शिवराय को इस बात की खबर मिली। उन्होंने तुरंत ही आदेश दिए, रांझा के पाटिल को पकड़ के लाओ और उनके हाथ पैर तोड़ दो, आंखें निकाल दो। शिवराय गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा देते थे, चाहे वो उनके रिश्तेदार भी क्यों न हो। मानवतावाद। मुगल, आदिलशाही, निजामशाही के साम्राज्य के सैनिक आम लोगों पर जुल्म जबरदस्ती करते थे, अन्याय करते थे, निरपराध लोगों की जान लेते थे, औरतों पर अत्याचार करते थे। ये अन्याय अत्याचार बंद होना चाहिए। इसलिए शिवराय ने स्वराज का निर्माण किया। इस स्वराज में इंसान के अपने कुदरती हक दिलवाए, औरतों की रक्षा की, उनका सम्मान किया, बेसहारों को सहारा दिया, गलत काम करने वालों को शिक्षा फरमाई। शिवराय का स्वराज यह खुद का नहीं था, बल्कि स्वराज में रहने वाले हर आम इंसान का था। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज में कई सारे गुण थे। शिवचरित्र एक महाकाव्य जैसा है। उनके लिए ये छोटा सा वीडियो काफी नहीं है। हमने भी छत्रपति शिवराय को पढ़ना चाहिए, उनका चरित्र समझना चाहिए, शिवराय के जैसे गुण अपनाने चाहिए, शिवचरित्र समझना चाहिए।